अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, ताकत और इंतखाम की सियासत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। बीजेपी जब से मरकज और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बरसर इख्तिदार आई है, उसने मुखालिफिन को ताकत से कुचल देने का तरीका इख्तियार किया हुआ है। इंतखाम की सियासत को आम कर दिया गया है। जो कोई हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाए, जो कोई हुकूमत की नाकामियों का पर्दाफाश करे, जो कोई हुकूमत से सवाल करे, उसको मुकद्दमात का शिकार करके जेल भेज देना हुकूमत की आदत बन गई है। हुकूमत की जानिब से तनकीदों को बर्दाश्त करने का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है और इस मामले में तलवे चाटू एंकर्स की जानिब से भी सरगर्म रोल अदा किया जा रहा है। तलवे चाटू एंकर्स किसी भी मसले पर हुकूमत से सवाल पूछने की बजाय अपोजिशन से सवाल पूछ रहे हैं, अपोजिशन के इख्तिदार का हिसाब किताब पूछ रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत को मरकज में बरसरे इख्तिदार आए हुए 8 साल का अरसा गुजर चुका है। मरकजी हुकूमत हो या फिर मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें हों, सभी ने एक निकाती एजेंडा इख्तियार कर लिया है। जो कोई हुकूमत से सवाल करेगा या हुकूमत पर तनखीद करेगा या हुकूमत की नाकामियों और दोगली पॉलिसियों को अवाम के सामने आश्कार करेगा, उसके खिलाफ मुकद्दमात दर्ज किए जाएंगे और उन्हें जेलों में भेज दिया जाएगा। आम आदमी हो या फिर समाजी जहदकार हो, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने पर मजबूर हैं और कई कई महीनों से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जो एंकर्स तलवे चाटने में माहिर हैं, वो ठाठ की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सिद्दीक बिन जैसे सहाफी जब किसी मसले पर हुकूमत की नाकामी को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करते हुए कई महीनों से जेल में रखा जाता है, जबकि खुलेआम बंदूक और रिवॉल्वर लहराने वालों को और मसाजिद की बेहुरमती करने और इन पर भगवा झंडा लहराने वालों को खुला और आज़ाद छोड़ दिया गया है। अब तो सियासी कायदीन के खिलाफ भी इसी तरह की रविश आम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। उनका जुर्म यही था कि वो मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। अब गुजरात के रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी को आसाम की पुलिस एक के बाद दिगरे मुकद्दमात में गिरफ्तार करने लगी है। जिग्नेश मेवानी का जुर्म भी यही था कि उन्होंने ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था। इस पर आसाम में उनके खिलाफ एक मुकद्दमा दर्ज हुआ और जेल भेज दिया गया। जब आज इन्हें अदालत से जमानत मिल गई तो इन्हें दूसरे केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये वाज़ेह तक नहीं किया गया है कि उनके खिलाफ दूसरा केस कौन सा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये सारा कुछ इंतखामी जज्बा है और जमहूरी उसूलों को खोखला और दागदार करने की कोशिश है। जमहूरियत में हुकूमत से सवाल पूछने, हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और हुकूमत से सवाल पूछने का मुकम्मल इख्तियार हर किसी को दिया गया है। ताहम बीजेपी और उसकी हुकूमतें अवाम से और हद तो यह है कि समाजी जहदकारों, सहाफ़ियों और अपोजिशन के सियासी कायदीन से भी ये हक छीनना चाहती हैं। किसी को भी हुकूमत से सवाल करने का मौका नहीं देना चाहती और ना ही जो सवाल अवाम के जहनों में पैदा हो रहे हैं उनका कोई जवाब हुकूमत देना चाहती है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि उन सवालात के जवाब हुकूमत के पास हैं ही नहीं। हुकूमत उसी जवाबदेही से बचने के लिए ताकत और इंतखाम की सियासत पर अमल कर रही है। इसके जरिए वो सवाल पूछने वालों और अपने मुखालिफिन को खौफजदा करने की भी कोशिश कर रही है। जहां तक सवाल पूछने और हुकूमत के इताब का शिकार होने की बात है तो ये जमहूरियत का हिस्सा है और इसके तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। ये अवाम का, जहदकारों का, सहाफ़ियों का और अपोजिशन का हक है कि वो हुकूमत की नाकामियों को पर्दाफाश करे, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश करे, इससे सवाल करे, इसके गलत इक़दामात पर उसे तनखीद का निशाना बनाए। यही हमारी जमहूरियत है और जमहूरियत में यह मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। हुकूमत का भी जिम्मा है कि वो तामीरी तनकीद को खंदा पेशानी से कबूल करे और जो सवाल उससे किए जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। इसके बरखिलाफ ताकत और इंतखाम की सियासत इख्तियार करने से गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तानी सियासत की रिवायत और मुल्क के जमहूरी उसूलों के अक्सर मुगायर अमल है।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।